नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक को बाय करके रखते हो, होल्ड करके रखते हो, तो वहां पे आपको डिविडेंड मिलता है। लेकिन क्या सर म्यूचुअल फंड में हमको डिविडेंड मिलता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे स्टॉक में आपको डिविडेंड मिलता है, वैसा ही म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको डिविडेंड मिलता है। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आपको डिविडेंड कब मिला और कब नहीं मिला। तो इसलिए कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। एंड यहाँ पे मैं आपको म्यूचुअल फंड की 8 स्कीम भी बताऊंगा, जिनने हाल ही में अभी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करा है कि यहाँ पे जितने भी निवेशक ने यहाँ पे निवेश कर रखा है, उनके जितने भी यूनिट है, उस हिसाब से उनको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में हम देखें तो अभी के लिए आपको बस यही पता है कि म्यूचुअल फंड की मोस्टली 2 प्रकार के प्लान होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा रेगुलर प्लान। लेकिन अगर आपको डिविडेंड की पूरी कहानी समझनी है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो हमारे प्लान होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहले हमको ये समझना पड़ेगा, फिर जो डिविडेंड है इसकी एक्चुअल कहानी आपके समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में जैसा कि आपको पता है 2 प्रकार की स्कीम होती हैं। 2 प्रकार की हमारे प्लान होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है हमारा रेगुलर प्लान। ठीक है, डायरेक्ट प्लान की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है। लेकिन रेगुलर प्लान की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, बिकॉज एजेंट एडवाइजर वगैरह काफी यहाँ पे ऐसे मेंबर्स रहते हैं जिनको हमको हमारा प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। अब लेकिन क्या होता है, जब भी डिविडेंड की बात आती है तो आप देखना, डायरेक्ट प्लान भी क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, और रेगुलर प्लान है वो भी 2 तरीके के होते हैं। देख लीजिए, डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट आईडीसीडब्ल्यू। ठीक है, रेगुलर ग्रोथ, रेगुलर आईडीसीडब्ल्यू। अब ये आईडीसीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, आईडीसीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक फंड का नाम लिख रखा है, जैसे एक एएमसी है एक्सिस की। तो यहाँ पे देखो, एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट आईडीसीडब्ल्यू, एक्सिस स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप रेगुलर आईडीसीडब्ल्यू। अब सर, ये ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू, इनमें क्या डिफरेंस है और कहां पे ज्यादा फायदा होता है। देखो क्या होता है, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा आपको जो बेनिफिट देखने को मिलता है वो मिलता है ग्रोथ वाले में। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा अभी तक आपने आईडीसीडब्ल्यू का नाम ही नहीं सुना होगा। बिकॉज क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी डिविडेंड दिया जाता है, चलिए आपको एक स्लाइड पे लेके चलते हैं, उसके माध्यम से बताते हैं। अगर हम ग्रोथ वाले की बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 1000 रुपए निवेश करे, 1000 रुपए आपने किसी भी फंड में निवेश करे डायरेक्ट ग्रोथ वाले में। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो मार्केट में उस टाइम एनएवी थी, वो मान लीजिए एनएवी थी आपकी 100 रुपए की। तो इस हिसाब से आपको यूनिट कितने अलॉट हुए, आपको जो यूनिट अलॉट होंगे वो 10 यूनिट अलॉट हो जाएंगे। यहां तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। अब मान लीजिए पर्टिकुलर जो एएमसी है उसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और कंपनी ने क्या करा है, एक काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न करा है। तो वो क्या चाहेगी कि मेरे जितने भी यूनिट धारक हैं उनका जो प्रॉफिट है उनको कुछ मात्रा में शेयर करा जाए। तो क्या होती है, एएमसी अनाउंस करती है कि भैया हमारे जितने भी यूनिट धारक हैं उनको हम 2 रुपए प्रति यूनिट, 4 रुपए प्रति यूनिट, 5 रुपए प्रति यूनिट, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उस हिसाब से वो डिक्लेयर करते हैं कि इतने रुपए प्रति यूनिट हम उनको देंगे। तो क्या होता है, जो ग्रोथ वाले फंड होते हैं ना, इसमें आपको इसलिए पता नहीं पड़ता है, बिकॉज क्या होता है, इसमें जितना भी आपको डिविडेंड मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको डिविडेंड मिला है 5 रुपए का। ठीक है, आपके यूनिट कितने हैं, 10 यूनिट हैं, तो टोटल कितने रुपए होगा आपके 50 रुपए। अब जो ये 50 रुपए आपको डिविडेंड मिलेगा ना, ये 50 रुपए का डिविडेंड ऐसे मिलेगा, जो आपकी एनएवी प्राइस है ना, ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जो 100 रुपए की एनएवी है ना, ये इंक्रीज हो जाएगी, जो भी इनका एवरेज रहेगा उस हिसाब से। लेकिन अगर हम लेकिन हम बात करें आईडीसीडब्ल्यू की, तो आईडीसीडब्ल्यू में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एनएवी 100 रुपए की है, अब एनएवी 120 रुपए की हो चुकी है, आपने इन्वेस्ट करा, उसके बाद मान लीजिए आपने 1000 निवेश करे, तो आपको यूनिट कितने अलॉट हुए, 10 यूनिट अलॉट हुए। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ है, इस एएमसी को काफी प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या चाहेगी, मेरे जितने भी यूनिट धारक हैं मैं उनको हमारा जो रेवेन्यू है वो कुछ मात्रा में शेयर करूं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने बोला कि मैं 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मेरे जितने भी यूनिट धारक है उनको जो डिविडेंड है वो प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 रुपए के हिसाब से टोटल कितने होगा आपके 20 रुपए, मतलब 20 रुपए का आपका डिविडेंड हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, जो ये 20 रुपए का डिविडेंड है ना, ये सीधे ही सीधे क्या करेगी, आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा एनएवी प्राइस इंक्रीज हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था, हमारी जो कंपाउंडिंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन रही थी, जिससे फ्यूचर में हमको बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जो
जितना भी हमका हमारा डिविडेंड था वो यहाँ पे हमारे सीधे के सीधे बैंक अकाउंट में डाल देती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, अब देख लीजिए जैसे 20 रुपए का है, 20 रुपए का इसने क्या करा है, डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया है। लेकिन ये जितना भी डिविडेंड देती है उतनी वैल्यू क्या करती है, ये आपकी जो एनएवी प्राइस है उसमें से कम कर लेती है और इसमें एनएवी का वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 120 की एनएवी है, कंपनी ने मान लीजिए डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड मान लीजिए 10 रुपए का दिया है, तो 10 रुपए की जो एनएवी प्राइस है वो कम हो जाएगी और अब एनएवी कितने की हो जाएगी, 110 रुपए की। तो यहाँ पे अगर हम फायदा देखें तो ग्रोथ वाले में हमको फायदा देखने को मिलता है, और अगर हम बात करें आईडीसीडब्ल्यू में तो यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज सीधा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर बैंक में आपका पैसा आ जाएगा तो एनएवी प्राइस कम होगी, जिससे कंपाउंडिंग पे भी कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड में जितना भी हमको डिविडेंड मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। अब बात ये आती है कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर जो डिविडेंड मिलता है वो कब मिलता है। अब देख लीजिए साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, अगर इस स्क्रीनशॉट की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे जो 8 एएमसी हैं, जो 8 स्कीम है, उनने क्या करा है, उनने ये बोला है कि अगर इन स्कीम के अंदर आपने पैसा निवेश कर रखा है, आपके जितने भी यूनिट हैं, तो पर यूनिट के हिसाब से देख लीजिए साइड में बता रखा है कि इतने रुपए का हम डिविडेंड आपको देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एएमसी पहली चीज तो कोई पागल नहीं है, इस चीज को समझो। एएमसी क्या करेगी, जैसे उसको कल डिविडेंड देना है ना, तो वो आज के दिन अनाउंस करेगी कि भैया हम कल डिविडेंड देने वाले हैं। जैसे 13 तारीख को ये डिविडेंड दिया तो इन्हें 12 तारीख को ही अनाउंस करा। ऐसा नहीं होगा कि पहले 7-7, 10-10, 15-15 दिन पहले अनाउंस कर दें कि हम इस तारीख को डिविडेंड देने वाले। जिससे क्या होगा, अगर पहले ही अनाउंस कर देंगे ना तो निवेशक इतने होशियार है, वो क्या करेंगे, पहले ही डिविडेंड के लालच में वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में अपना निवेश स्टार्ट कर देंगे, एसआईपी स्टार्ट कर देंगे, लमसम स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ वो सोचेंगे कि मुझे यूनिट अलॉट हो जाए। इसलिए क्या होगा, अगर आप ऐसी चीज करोगे तो एएमसी का नुकसान होगा। इसलिए एएमसी सडनली एक दिन पहले ही बस ये अनाउंस करती है कि भैया कल के दिन हम डिविडेंड देने वाले हैं। बिकॉज क्या होता है, अगर एक दिन पहले आप निवेश भी करोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको जो यूनिट अलॉट होते हैं, भले सेम डे की यूनिट अलॉट हो, लेकिन यूनिट अलॉट होने में भी आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको जो बताया था, जितने भी आपको पहले तो प्लान दिख रहे हैं वो आपको दिख रहे होंगे आईडीसीडब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो जिसके पीछे आईडीसीडब्ल्यू लिखा हुआ है वहां पे आपको ग्रोथ वाला शब्द कहीं पे भी नहीं दिखेगा। अगर नीचे वाले की बात करें तो देख लीजिए आईटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड रेगुलर आईडीसीडब्ल्यू, जैसा मैंने आपको बताया था रेगुलर में भी होता है, डायरेक्ट में भी होता है, तो दोनों में बताया था। देख लीजिए प्रति यूनिट कितना डिविडेंड दे रही है, 13.24 रुपए का। तो कंप्लीट ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक फंड के नाम आपको दिख रहे होंगे, जैसे आईटीआईटी बैलेंस हो गया, आईसीआईसी प्रोडेंशियल एमएफसीजी हो गया, आईसीआईसी प्रोडेंशियल एमएफसीजी रेगुलर प्लान है, डायरेक्ट प्लान है, आईसीआईसी प्रोडेंशियल इक्विटी डेप्थ फंड हो गया, आईसीआईसी प्रोडेंशियल इक्विटी एंड डेप्थ डायरेक्ट फंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आपको शो हो रहे होंगे जहां पे अभी हाल ही में इन्हें 13 तारीख को डिविडेंड दिया है। अब आप सोच रहे होगे कि सर 13 तारीख को डिविडेंड दिया है, अगर मैं वीडियो की बात करूं तो 16 सितंबर को वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये वीडियो आपको लेट मिलेगा। बिकॉज क्या है दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड है, लेकिन ये वीडियो पहले रिकॉर्ड करने का भी कोई मतलब नहीं रहता। बिकॉज क्या है, एएमसी एक दिन पहले ही अपना डिविडेंड अनाउंस करती है, जिससे अगर आपको पता चल जाएगा तो भी अगर आप निवेश करोगे तो भी आपको डिविडेंड मिल ही नहीं पाएगा। तो आई होप कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में जो डिविडेंड है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, कैसे मिलता है, पूरी कहानी क्या रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।